आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेस क्लास 10th। तो लाइफ प्रोसेस ये जो चैप्टर है इसमें फर्स्ट आता है हमारा लाइफ प्रोसेस के बारे में समझते हैं कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ। तो जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए अर्थ पे, उसी को हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। लाइफ प्रोसेस में मेन फोर चीज होते हैं। न्यूट्रिशन होते हैं, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड द एक्सक्रेशन। न्यूट्रिशन का मतलब पहले हम लोग फूड को लेंगे, उसके बाद हम लोग रेस्पिरेशन सांस लेंगे, उसके बाद ट्रांसपोर्ट करेंगे, जो भी न्यूट्रिशन लेते हैं उसको पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेंगे हम लोग, एंड फिर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एक्सक्रीट करेंगे। तो यहाँ पे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ट्रांसपिरेशन एंड द एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन में अगर हम लोग देखें तो द न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस जिसमें हम लोग फूड को लेते हैं एंड कन्वर्ट इट इनटू एनर्जी, और हम लोग उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं फूड को, एंड द अदर विटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर फॉर लाइफ। और भी जो भी हमारे लाइफ के लिए जो भी अदर न्यूट्रिएंट्स है जो रिक्वायर्ड है उसको हम लोग लेते हैं। न्यूट्रिशन इज द डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच an animal or the plant takes in and they utilize food substance। तो न्यूट्रिशन वो प्रोसेस जिसमें एनिमल्स और प्लांट्स फूड को लेते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं, उस सब्सटेंस को अपने हमारे बॉडी में हम लोग करते हैं। असेंशियल न्यूट्रिशन इंक्लूड, अब असेंशियल न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हमारे बॉडी के लिए? प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, फैट्स हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर वो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो दो टाइप्स के न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड द हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज इट्स ओन फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। वो प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड को सिंथेसाइज करता है बाई सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सबसे जो हम लोग जो ऑर्गेनिज्म अपने फूड को सिंथेसाइज करेंगे उसको हम लोग ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज इट्स ओन फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड द प्रेजेंट इन सराउंडिंग इन्वायरमेंट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं जैसे ग्रीन प्लांट्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए। तो आते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड्स। वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को खुद से सिंथेसाइज नहीं करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, तो उसको हम लोग हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, जैसे एनिमल हो गया एंड फंगी हो गए। अगर हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स तो हमारा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना फूड बनाता है, खाना बनाता है। तो द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट टेक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वो प्रोसेस जिसमें प्लांट्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के हेल्प से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, एंड इनको कन्वर्ट करेंगे इनटू द फूड लाइक ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल एंड द फोटोसिंथेसिस। देखिए इस फिगर में क्या है, इस प्लांट को आप देखिए कि यहाँ से ये लिप्स सनलाइट को ले रहे हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी एटमोस्फेयर से ले रहे हैं, वाटर हमारा रूट से ले रहे हैं, एंड द कार्बोहाइड्रेट फॉर्म हो रहा है और ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। ये केमिकल प्रोसेस ये होता है 6CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर इन द रिएक्ट विथ इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट तो फॉर्म करते हैं ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2 रिलीज करते हैं। अगर हम लोग कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, अगर हम लोग कंडीशन की बात करें कि कौन कौन से कंडीशन नेसेसरी हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए, तो जैसे हो गया सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर। सनलाइट तो हमारा सन से आ जाए, क्लोरोफिल हमारे एटमोस ये लिप्स में होते हैं, एंड द कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफेयर से लेते हैं, और वाटर हम लोग प्लांट्स लेते हैं वो रूट से। अगर स्टेप फॉर फोटोसिंथेसिस देखते हैं कि स्टेप्स क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस, फर्स्ट में होता है ऑब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द लिप्स। जो लिप्स होते हैं लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, एंड देन उसके बाद कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। वो लाइट एनर्जी जो सन से ले रहे हैं उसको कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में, एंड देन उसके बाद रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द कार्बोहाइड्रेट, और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा इनटू द कार्बोहाइड्रेट। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिक्वायर टू रॉ मटेरियल। फोटोसिंथेसिस होने के लिए दो रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तो वो तो एटमोस्फेयर से प्लांट ले लेगा, देन वाटर, वाटर हमारा रूट से, वाटर एंड मिनरल रूट से प्लांट लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, द ग्रीन प्लांट्स टेक ए कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर थ्रू द स्टोमाटा। स्टोमाटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स लेते हैं एटमोस्फेयर से। स्टोमाटा क्या है, ये आप देख सकते हैं फिगर में कि लिप्स के ऊपर छोटे छोटे पोर्स बनाए हुए हैं, यही पोर्स
बहुत मतलब छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यही स्टोमाटा होते हैं, इन्हीं के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स लेते हैं, लीव्स लेते हैं। वाटर वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस इज द ऑब्जर्व बाय द रूट फ्रॉम द सोइल। अब जो वाटर है उसको हम लोग प्लांट्स रूट से लेते हैं। अब स्टोमाटा के अगर हम लोग डिटेल में देखें तो ये स्टोमाटा का देखिए, अगर जूम किया हुआ फोटो है, ऐसा फिगर होता है स्टोमाटा, ऐसा दिखता है माइक्रोस्कोप में। टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लिप्स, इसके ऊपर छोटे छोटे टीनी छोटे छोटे एकदम पोर्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज, इसी से हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं इसी छोटे छोटे पोर्स से, जिसको हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं। रिस्पॉन्सिबल बाई पेयर ऑफ ए गार्ड सेल। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि स्टोमाटा के पास गार्ड सेल होता है जो कंट्रोल करता है स्टोमाटा के क्लोजिंग और ओपनिंग को। ये देखिए हम लोग का वाटर फ्लो, ये हम लोग का स्टोमाटा, ओपन स्टोमाटा का फिगर है, ये क्लोज स्टोमाटा का फिगर। आप देख सकते हैं कि ओपन में कैसे ये खुला हुआ है, क्लोज में बंद है। यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा गार्ड सेल, यहाँ पे गार्ड सेल दिख रहा होगा। तो गार्ड सेल का ये एक ही वर्क है कि वो कंट्रोल करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। वाटर फ्लो इनटू द गार्ड सेल, अगर गार्ड सेल के अंदर वाटर फ्लो हो रहा है इसका मतलब स्टोमाटा ओपन है। और वाटर फ्लो आउट, अगर वाटर फ्लो आउट हो रहा है गार्ड सेल से, इसका मतलब स्टोमाटा क्लोज है। अब हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो थ्री टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं एनिमल्स में, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। थ्री टाइप्स के होते हैं, कौन कौन? सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। सेप्रोफाइटिक में देखेंगे, वैसे देखें सेप्रोफाइटिक वैसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जो अपने फूड को डेड एंड डिकेइंग, अगर कोई भी चीज मर गया या मतलब सड़े हुए चीज से, आप देखिएगा जैसे मशरूम ये सब जहाँ पे हो जाता है, फंगी ये सब होते हैं, तो ये सब जो भी वो ऑर्गेनिज्म जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिएंट्स ले, उसको अपना न्यूट्रिशन लो, उसको सेप्रोफाइटिक बोलते हैं। देखिए क्या लिखा है, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड इट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड ले, उसको सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। जैसे एग्जांपल में फंगी। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, इन दिस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें क्या होता है ना कि जो भी ऑर्गेनिज्म किसी ऑर्गेनिज्म पे, उस पे किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी से वो अपने न्यूट्रिशन लेते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म जिंदा होते हैं, कि उसको हम लोग होस्ट बोलेंगे। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म लाइव्स इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी। मतलब या तो ये मतलब बहुत सारे देखिएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं, तो ये हम लोगों से न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे हम लोग रिंगवॉर्म की बात करें, तो रिंगवॉर्म हमारे बॉडी के ऊपर से ही वो न्यूट्रिशन लेता है। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म लिव इनसाइड एंड द आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द अनदर ऑर्गेनिज्म एंड इट टेक ए न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। बिना उसको किल किए उससे वो न्यूट्रिशन लेगा। सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैरासाइट। वैसे ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, एस्केरियासिस राउंडवॉर्म आर द पैरासाइट ऑन द ह्यूमन बॉडी। अब आता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है कि इसमें कॉम्प्लेक्स मैटर को डाइजेस्ट किया जाता है, फिर ऑब्जर्व किया जाता है। हम लोग का जो न्यूट्रिशन, ह्यूमंस का जो न्यूट्रिशन है या बड़े ऑर्गेनिज्म का देखिएगा, वो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। इसमें क्या होता है कि हम लोग पहले फूड को लेते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करते हैं। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच शो ए होलोजोइक न्यूट्रिशन फीड ऑन द कॉम्प्लेक्स मैटर, दिस मैटर इज डाइजेस्टेड एंड द न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्जर्व। जैसे एग्जांपल हो गए ह्यूमन बीइंग। अब देखते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, वो न्यूट्रिशन कैसे लेता है। आप इस फिगर को पहले समझिए। ये देखिए अमीबा है, इसके पास में फूड पार्टिकल्स है। उसके बाद होता क्या है कि जैसे ही अमीबा फूड पार्टिकल को देखता है, तो इसके पास एक फॉल्स फीट उसको चारों तरफ से उसको घेरता है। फॉल्स फीट को हम लोग सुडोपोडिया बोलते हैं। आप देख सकते हैं कैसे इसको कवर कर रहा है। उसके बाद पूरे तरह से ये थर्ड फिगर में देखिएगा कि टोटली इसको कवर कर लेता है, एक फूड वैक्यूल बना लेता है। उसके बाद क्या होगा कि ये अमीबा से साइटोप्लाज्म, अमीबा से हमारा बहुत सारे टाइप के इंजाइम निकलते हैं, डाइजेस्टिव इंजाइम, जो इस फूड वैक्यूल फूड को डाइजेस्ट करते हैं। उसके बाद उसको जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट है, जो भी वेस्ट पार्ट है, उसको एक्सक्रीट कर देते हैं। जैसे फर्स्ट प्रोसेस इंजेशन, अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग द टेम्पोररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस कॉल्ड द सुडोपोडिया। सुडोपोडिया के थ्रू इंजेशन क्या है, जिसमें वो फूड को लेता है। तो ये फॉल्स फीट आप देख रहे हैं, इस सुडोपोडिया के थ्रू वो पहले तो वो फूड को लेगा, देन सुडोपोडिया फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल्स, उसको पूरे तरह से चारों तरफ से उसको घेरेगा एंड देन उसको फॉर्म करेगा फूड वैक्यूल का। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड फिगर में का फूड वैक्यूल पूरे तरह से बना दिया। उसके बाद वो डाइजेशन करेगा। द वेरियस एंजाइम फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इंटर इनटू द फूड वैक्यूल्स। तो बहुत सारे ऐसे एंजाइम अमीबा से निकलेंगे। उसके बाद उसको ब्रेक डाउन करेंगे कम्प्लेक्स सब्सटेंस को इनटू सिंपलर वंस। जो भी ये कम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपलर वंस में वो एंजाइम स्मॉलर में सिंपलर में डाइजेस्ट करेंगे।
एंड उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन, उसके बाद उसको ऑब्जर्व, उस फूड का जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको ऑब्जर्व करेंगे। द सिंपल सोल्यूबल फूड इज ऑब्जर्व बाय द साइटोप्लाज्म ऑफ द अमीबा थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के थ्रू वो सारे न्यूट्रिएंट्स को वो ले लेंगे। उसके बाद इंजेशन आता है, इजेशन, दिस रिमेनिंग द अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड द थ्रू आउट, अब जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट पार्ट है, उसको फिर अमीबा से वो बॉडी से निकल जाता है। अगर हम लोग न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम की बात करें तो आप देखिए ये पैरामीशियम के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को सीलिया बोलते हैं। अगर कहीं भी इसमें अगर फूड पार्टिकल्स होता है तो ये सीलिया के एक ही काम होता है कि इसको फूड पार्टिकल्स को, ये हेयर लाइक जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, इसके थ्रू ये यहाँ पे माउथ के पास लाएगा, और ये फूड पार्टिकल्स आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको माउथ के पास लाएगा और फिर उसको ये डाइजेस्ट कर देगा। तो देखिए पैरामीशियम इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, पैरामीशियम का एक यूनिसेलुलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। द सेल हैज डिफिनिट शेप, इसका जो शेप होता है डिफिनिट शेप होते हैं। द फूड इज टेकन इन एट ए स्पेसिफिक स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ ए सीलिया, एक इसका माउथ देखिए, इसमें अमीबा जैसा नहीं है कि वो जहां भी उसको फूड दिखेगा वहां पे उसको सूडोपोडिया के थ्रू ले लेगा, इसका माउथ है, यहाँ पे वो सीलिया के थ्रू माउथ के पास लाएगा फूड को, अगर उसको पूरा कवर उसको डाइजेस्ट कर जाएगा। अब हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग के बारे में पढ़ते हैं, इसको बहुत डिटेल से समझने के लिए पहले हम लोग फिगर को समझते हैं। देखिए यहाँ पे है माउथ, माउथ में के पास तीन सिलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, यहाँ पे टंग है, एपिग्लोटिस है, एसोफेगस है। पहले माउथ से जब हम फूड को लेते हैं तो वो च्यू करते हैं, उसके बाद एसोफेगस के थ्रू ये जो आप पाइप लगे देख रहे हैं फूड पाइप, एसोफेगस को ही फूड पाइप कहते हैं, तो ये इसके थ्रू फूड को हम स्टोमक में हमारा जाता है, एंड स्टोमक में रहने के बाद कुछ देर 3 से 4 घंटा रहने के बाद ये हमारे 3 to 4 आवर, उसके बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, ये आप देख रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है एंड देन एनस के थ्रू वो बाहर आ जाता है। अब हम लोग यहाँ पे देखिए ये लीवर है एंड पेनक्रियाज है, इस फिगर को समझने के बाद हम लोग आगे देखते हैं वन बाई वन। जैसे माउथ, तो द डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट इन आवर माउथ व्हेन वी च्यू, जैसे ही हम लोग खाना हम लोग का माउथ में जाता है, जो भी फूड है हम लोग का माउथ में जाएगा, तो वहीं से हम लोग जब च्यू करते हैं तभी हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे हमारा देखिए 3 टाइप्स के ग्लैंड है, इस फिगर में देखिए 3 ग्लैंड होते हैं माउथ में, यहाँ से हमारा ये जो सलेवरी ग्लैंड, इस ग्लैंड को हम लोग सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं, यहाँ से सलीवा निकलता है। ये जो सलाइवा है ये एक डाइजेस्टिव जूस होता है विच मोस्टन द फूड सो इट इज मूव मोर इजिली थ्रू आवर एसोफेगस इनटू आवर स्टोमक। तो यहाँ पे हम लोग फूड को अच्छे से च्यू करते हैं एंड उसके बाद ये हमारे सलाइवा पूरे तरह से फूड के साथ मिक्स हो जाता है और वो इजी वे में एसोफेगस के थ्रू हमारे स्टोमक में चला जाता है। सलाइवा ऑल्सो एन इंजाइम, सलाइवा एक मतलब सलाइवा में एक इंजाइम होता है जिसको इंजाइम का नाम है सलाइवरी अमाइलेज, क्या है सलाइवरी अमाइलेज, दैट बिगिंस टू ब्रेक डाउन स्टार्च इन आवर। तो ये देखिए ये जो सलाइवा है फिर ये यही स्टार्च जो है वो शुगर में चेंज हो जाएगा यहीं पे। जैसे आप इस इक्वेशन में देख, इस फिगर में देखिए यहाँ पे स्टार्च है, स्टार्च में सलाइवरी अमाइलेज मिला, उसके बाद ये शुगर बन गया। आप देखते हो कि बहुत कुछ समय बाद अगर जैसे हम लोग फूड को च्यू करते हैं उसके बाद हम लोग को मीठा लगने लगता है, तो वो इसी की वजह से। अब देखते हैं एसोफेगस एंड फूड पाइप, ये आप जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर ये एसोफेगस है, फूड पाइप जिसको बोलते हैं। तो द वाल ऑफ द एसोफेगस शो द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये जो वाल है एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को शो करता है, इसमें रैथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है मसल्स का, इसमें हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्शन हमेशा करते रहता है इसमें, जिसकी वजह से फूड हमारा स्टोमक में इजी वे में चला जाए, विच पुश द फूड फॉरवर्ड इनटू द स्टोमक। यही जो मूवमेंट होता है रैथमिक एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स, इसी की वजह से हमारा जो एसोफेगस के थ्रू स्टोमक में फूड चला जाता है। स्टोमक की बात करें, दिस ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टोमक सीक्रेट द गैस्ट्रिक जूस, तो ये जो ग्लैंड्स है इसके अंदर स्टोमक के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करते हैं। ये स्टोमक का बात करें यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करते हैं। 3 टाइप्स के जूस को सीक्रेट करते हैं, देखिए हाइड्रोक्लोरिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक जूस, सेकंड हो गया एंजाइम पेप्सिन और थर्ड हो गया म्यूकस। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, दिस क्रिएट एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन, यहाँ पे एक एसिडिक मीडियम बनाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी वजह से पेप्सिन जब आए तो वो अपना पेप्सिन एंजाइम जब आए तो वो अच्छे से वर्क कर पाए इस पे। देन उसके बाद आता है पेप्सिन, पेप्सिन क्या होता है कि ये जो जूस होता है इट इज प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है पेप्सिन। एंड उसके बाद आता है म्यूकस, म्यूकस हमारे पूरे वाल पे स्टोमच के सीक्रेट होते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्शन से बचाते हैं हमारे स्टोमच के वाल को। होता क्या है कि ये जो एसिडिक वाल है ये हमारे अगर ये म्यूकस नहीं रिलीज होगा तो इससे
हमारे स्टोमच के वाल को ये डैमेज करेगा। देखिए म्यूकस काइट प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, स्टोमक के इनर लाइनिंग को ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके एसिड के एक्शन से उसको वो प्रोटेक्ट करेगा। एंड दिस एग्जिस्ट फूड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन इज रेगुलेटेड बाय द स्पिंस्टर मसल। एंड उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे देखिए स्पिंस्टर मसल्स होता है, इसके थ्रू वो फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देगा। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ये देखिए फूड से कैसे स्टोमच के साथ यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं जुड़ा है, यहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है पूरा। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, यहीं पे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स का। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सीक्रेशन ऑफ द टू ग्लैंड्स, तो यहाँ पे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है, तो यहाँ पे दो ग्लैंड्स से भी हमारा आता है, यहाँ पे जूस आते हैं। तो जैसे हो गए लीवर एंड पेनक्रियाज। तो जो लीवर है, देखिए आप लीवर, ये जो रेड वाला देख रहे हैं ये लीवर है, तो ये जो रेड वाला है ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी का। लीवर सीक्रेट है बाइल जूस, लीवर जो होता है ये बाइल जूस को सीक्रेट करता है। बाइल जूस परफॉर्म टू फंक्शन, बाइल जूस जो होते हैं दो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट, मेक द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टोमक अल्कलाइन सो दैट द पेनक्रिएटिक एंजाइम एक्ट ऑन इट। ये क्या करते हैं बाइल जूस कि पहले तो जो स्टोमक में देखेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, उस वो जो एसिडिक फूड आया है, एसिडिक आया है, उस एसिडिक मीडियम को ये बाइल जूस क्या करेंगे, उसको अल्कलाइन में कर देंगे चेंज। ठीक है, क्यों क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि जब पेनक्रिएटिक जूस है तो उस पर अच्छे से वर्क कर पाए वो अपना। फिर बाइल जूस ब्रेक द फैट प्रेजेंट इन द फूड इनटू द स्मॉल ग्लोब्यूल्स। उसके बाद क्या होता है, बाइल जूस क्या करते हैं कि जो भी बड़े बड़े थोड़े से फैट ग्लोब्यूल्स में जो हमारे फूड आते हैं उनको इम्लिसिफाइड फैट में उसको चेंज कर पाए, छोटे छोटे उसको कर पाए, सो दैट द एंजाइम कैन एक्ट ऑन इट एंड डाइजेस्ट देम। क्यों करते हैं ऐसे फूड को, छोटे स्मॉल ग्लोब्यूल्स में फैट को क्यों चेंज करते हैं, जिससे जो भी एंजाइम उस पर एक्ट हो वो अच्छे से उसको डाइजेस्ट कर सके। ये देखिए पेनक्रियाज है। फिर आता है इट सीक्रेट द पेनक्रियाटिक जूस विच सीक्रेट द डाइजेस्टिव एंजाइम। ये जो पेनक्रियाज आप देख रहे हैं, तो ये क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करता है। दो टाइप्स के जूस होते हैं इसमें, ट्राइप्सिन एंड द लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, ब्रेक डाउन इम्लिसिफाइड फैट, जो भी इम्लिसिफाइड फैट होता है उसको ब्रेक डाउन करता है ट्राइप्सिन, लाइपेज। एंड द ट्राइप्सिन क्या करता है, डाइजेस्टेड प्रोटीन। वहाँ पे हम लोग स्टोमक में देखे थे कि प्रोटीन को वो भी पेप्सिन भी डाइजेस्ट कर, लेकिन वहाँ पे पूरे तरह से नहीं पता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हमारा फूड कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का। तो ये जो ट्राइप्सिन है ना, ये डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को। एंड द वाल ऑफ, अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के जो ये वाल है, ये वाल है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के, ये क्या करेगा कि द वाल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कॉन्टेन ए ग्लैंड्स, इसमें भी एक ग्लैंड्स होते हैं जो सीक्रेट करते हैं इंटेस्टाइनल जोन को, जूस को। ये जो वाल देख रहे हैं आप, ये इंटेस्टाइनल जूस को सीक्रेट करेंगे। अब ये जो इंटेस्टाइनल जूस है ये क्या करता है कि प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज करेगा, कॉम्प्लेक्स को ग्लूकोज में, एंड कार्बोहाइड्रेट को फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल फैट्स में चेंज करता है। अब देखिए यहाँ तक इतना होने के बाद हमारा क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज द मिलियंस ऑफ विली। अब यहाँ पे होता है कि सब कुछ पूरे तरह से कंप्लीट डाइजेशन हो गया, अब यहाँ पे जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको ऑब्जर्व करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्जर्व करेगा। तो आप अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटीरियर का बात करेंगे तो ये आप जो ये फिगर देख रहे हैं थर्ड वाला, इसमें आप देखिएगा तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको बहुत सारा दिख रहा है, तो फूड इसी के अंदर होता है। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है यही न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करता है। इससे क्या होगा कि सारे न्यूट्रिएंट्स को ये ऑब्जर्व करके ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में भेज देगा। यहाँ पे अगर इस पूरे फिगर को यहाँ पे अगर जूम में देखें तो यहाँ पे देखिए कैसे है, ये विली है और यहाँ पे इसको विली कहते हैं, और ये देखिए यहाँ पे ब्लड वेसल्स है, ये सारी इसको ऑब्जर्व करके अब यहाँ पे ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में इसको भेज देंगे। ये देखिए ऐसा होता है, जूमिंग पे पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा स्ट्रक्चर होता है विली का, इसको विली बोलते हैं। स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है which increase the surface area of the absorption and the richly supply with the bloods। जैसे इसके बाद न्यूट्रिशन जाएगा तो ये पूरे तरह से अपने सरफेस एरिया को बढ़ाता है और उसको फूड को ऑब्जर्व करेगा और रिचली मतलब बहुत जल्दी जल्दी फूड वेसल में इसको फूड को भेजेगा, जिससे होल बॉडी में एवरी सेल ऑफ बॉडी में चला जाए। अब उसके इतना प्रोसेस होने के बाद जो भी सारे न्यूट्रिशन लेने के बाद जो भी आगे फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में, ये आप देख रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें चला जाता है फूड। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ भी बिल्ली होते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं ना कि यहाँ पे पूरे वाटर का ऑब्जॉर्प्शन होता है। अनऑब्जर्व फूड इज रीचेज लार्ज इंटेस्टाइन, जो अनऑब्जर्व फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद यहाँ पे जो विली होता है यहाँ पे वाटर का ऑब्जॉर्प्शन होगा, देन उसके बाद यहाँ से देखिए आप एनस के थ्रू निकल जाएगा। तो द रेस्ट ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड इज
रिमूव फ्रॉम द एनस। ओके, इस वीडियो में इतना ही। अगले पार्ट 2 में हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में देखेंगे। ओके, थैंक्स।